जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना इस जो वीडियो है पर्टिकुलर ये एक आज पढ़ाई से हट करके है एक वीडियो, ठीक है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितने भी लोग एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक विशेष टॉपिक जो कि आपका होता है होम ट्यूशन का बिजनेस, ठीक है। केवल होम ट्यूशन पढ़ाने की बात नहीं करेंगे यहाँ पे होम ट्यूशन का बिजनेस कैसे रन करा जाता है उसके बारे में कहेंगे। और जो भी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो वही बातें शेयर करूँगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। अपना एक्सपीरियंस मैंने नीचे स्लाइड में लगा रखा है, उन सारी चीज़ों को डिटेल में मैं बताऊँगा, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले तो हम लोग जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा, टीचिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी हमसे हो पाता है आप लोगों के लिए, चाहे वो किसी कोर्स की बात हो, चाहे वो किसी इनकम को लेकर के बात हो, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं वीडियोस लेके आता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से बिजनेस किया जाता है इसका, और इसमें कितनी प्रॉफिट है और कितना लॉस है, और इससे कैसे अर्निंग की जाती है। इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आ जाते हैं अपने होम ट्यूशन पे, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे होम ट्यूशन की, ठीक है। होम ट्यूशन एक, देखिए अगर सिटी एरिया में बात करें तो काफ़ी ट्रेंडिंग बिजनेस है, ठीक है ना। और इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, वो अभी मैं नीचे चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा। अभी इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे इसका प्रमोशन करना है उस पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक एक बात को आपके सामने रखता हूँ। पहली बात, क्या इस बिज़नेस को आप ऑफलाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये बिजनेस दोनों तरीके से एडवर्टाइज होता है, एक तो ऑफलाइन भी होता है, दूसरा ऑनलाइन भी होता है। अगर मैं आज के टाइम के फोकस्ड पे होकर के बात करूं तो ये बिजनेस जो है ऑनलाइन ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ऑनलाइन के मोड में ज़्यादा एडवर्टाइज हो रहा है। अगर आप लोग चाहेंगे कि ऑफलाइन थोड़ा सस्ता पड़ता है, अगर आप चाहेंगे कि सर हमें ऑफलाइन वाला भी बता दीजिए, तो मैं इस पर कोई नई वीडियो बना दूंगा। आज हमारा जो चर्चा का विषय होगा कि ऑनलाइन हम अपना होम ट्यूशन कैसे स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो पहली बात ऑनलाइन। तो अब ऑनलाइन पे कैसे काम होता है वो मैं बता देता हूं। देखिए, ऑनलाइन पे आने के बाद ये चीज़ें मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे दो कैटेगरी में चीज़ों को मैं डिवाइड करूंगा। पहला एक तरीका होता है कि आप खुद की वेबसाइट बनाएं और उसको रन करें, ठीक है ना। मतलब कि जैसे आप होम ट्यूशन की का काम करना चाहते हैं तो अपना एक वेबसाइट बनवाएं और उसको रन करें, उसको प्रमोट करें। उसके बाद उस पर ऑडियंस आएंगे, मीन्स कि बच्चे और टीचर्स दोनों लोग सर्च करेंगे। इस तरीके से चला सकते हैं। इसमें अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, पैसे, आप सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि पैसा कितना लगेगा सर। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपकी वेबसाइट 10,000 में ही आपको तैयार होकर के मिल जाती है, लेकिन इसका एडवर्टाइजिंग करने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, ठीक है ना। इसका जो फीडबैक मिलेगा ये थोड़े लेट से मिलेगा आपको। अच्छा परफॉर्मेंस जो आपको गेन होगा पैसा, वो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको भी साइड में रखूं कि ठीक है इसको नहीं करते हैं, दूसरा क्या तरीका होता है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, खासकर मैं अगर होम ट्यूशन की बात करूं तो दूसरा होता है कि किसी लोकल सर्च इंजन के साथ सर्विस लेना। मतलब किसी, आप जो लोकली सर्च इंजन है उनके साथ टाई अप कर सकते हो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो किया है, हालांकि मैंने तो सारा काम किया है, ऑफलाइन भी एडवर्टाइज करके देखा है, खुद की वेबसाइट भी बनवाया है, और मैं इस मोड पे भी काम किया हूं, ठीक है ना। तो इससे को कैसे करना है उसकी मैं बात करता हूं कि जो लोकल सर्च इंजन है वो कौन से सर्च इंजन होते हैं, क्या कैसे काम करता है, कितना पैसा जाता है, उस पर मैं बात कर लेता हूं। तो इसमें आपके दो क्वेश्चन आएंगे कि सर लोकल सर्च इंजन हमें मिलेगा कैसे, या कौन सी वेबसाइट होती है जहां पे हम रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और उन पे रजिस्टर्ड होने के लिए कितना पैसा लगता है, पैसा लगाने के बाद कितनी अर्निंग हो सकती है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे, और किस तरीके से अर्निंग होगी, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं एक बार। ये देखिए, मेरा खुद का ये जो भी बातें बता रहा हूं ये एक्सपीरियंस्ड की हुई है। पहली चीज़ें मैं दिखाऊं तो आपको, देखो मैंने खुद ये काम किया हुआ है। मैं लगभग 2016 से पहले मेरठ में था, तो वहाँ पे होम ट्यूशन रन करवाता था ऑनलाइन, और काफ़ी अच्छा फीडबैक आता था, काफ़ी अच्छी अर्निंग भी होती थी। दूसरा, जब मैं यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हुआ तो मुखर्जी नगर, देखिए एड्रेस भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी मैं अपना होम ट्यूशन का वर्क चलवाया हूँ, ठीक है ना। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस के बदौलत ही मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग भी, आप चाहे
पर्सनली पूरी तरह से प्रोफेशनली बिजनेस में हैं, या फिर पार्ट टाइम में आप करना चाहते हैं, एक एस्पेरेंट है, स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो मैं अब बात करता हूं कि इस पर रजिस्टर्ड कैसे हुआ जाता है और कितना पैसा लगता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लोकल सर्च इंजन कौन से होते हैं, देखिए आप अपने नियर बाई सर्च करके जिन वेबसाइट्स पे जाते हैं, जैसे आप जब गूगल पे जाते हैं, तो गूगल के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। गूगल डायरेक्ट कोई काम नहीं करता, उसके अंदर जो वेबसाइट्स होती हैं आपको उस पर विजिट करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं मैं किस पे रजिस्टर्ड था, कहां से मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो वो आपकी कुछ वेबसाइट्स है। जैसे मैं जो रजिस्टर्ड था आपका जेडी पे था, मतलब कि जस्ट डायल पे था, ठीक है। दूसरा आपका इंडिया मार्ट था, उस पर भी मैं रजिस्टर्ड था, ठीक है। चौथा आपका गूगल माई बिजनेस जो लोकल सर्च इंजन का खुद भी काम करता है, उस पर डायरेक्टली भी मैं रजिस्टर्ड था, ठीक है ना। तो अब आपको नाम पता चल गए, आप इस पर रजिस्टर्ड हो सकते हो। लेकिन अब आपको क्वेश्चन ये आएगा कि सर इस पर रजिस्टर्ड कैसे हम हो और कितना पैसा लगता है। तो देखिए अगर हम बात करें पैसे के जो लेने का तरीका होता है, इनका दो तरीके से ये रजिस्टर्ड करते हैं। पहला तरीका आपका होता है कि आप मंथली जा सकते हैं, मंथ वाइज आपका ईएमआई जैसा कुछ बना देंगे वो। दूसरा है कि आप फुल पैकेज ले सकते हैं पूरा 1 ईयर के लिए, ठीक है। उनका ईयरली प्लान भी होता है, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगर हम बात करें कि अगर हम मंथली जाते हैं तो कितना पेमेंट करना पड़ता है, और ईयरली जाते हैं तो कितना पेमेंट हमें करना पड़ सकता है, ठीक है ना, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी सिटी पे, आप कौन से शहर से बिलोंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मुझे लोकल सिटी से लेकर के हायर सिटी दिल्ली जैसे सिटी का भी एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको दोनों चीज़ें शेयर करूंगा। जब मैं मेरठ सिटी, उत्तर प्रदेश का एक मेरठ सिटी है, वहाँ पे था, तो वो थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू दिल्ली थोड़ा लो सिटी थी। तो वहाँ पे जो मुझे कॉस्ट देनी पड़ती थी, अगर मैं बताऊँ आपको, ईयरली बेसिस पे, मुझे याद है उस पर भी पोजिशनल होता है। अगर आप फर्स्ट पोजीशन लेना चाहते हैं या सेकंड लेना चाहते हैं या थर्ड पोजीशन लेना चाहते हैं, उस हिसाब से कॉस्ट डिवाइड थी। तो मैं आपको एवरेज अमाउंट की अगर बात करूं तो लगभग मैं 18,000 से लेकर के 25,000 के बीच में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। 18,000 से लेकर के 25,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलो अब ये इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आप वेबसाइट पे विजिट करके कंपनी से बात कर सकते हैं। उनके वो होते हैं कस्टमर्स केयर के नंबर होते हैं, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको सर्विस प्लान बताएंगे। अब उसमें भी अब आप इसमें अर्निंग कैसे करोगे। चलो अगर बड़ी सिटी की बात करें, बड़ी सिटीज़ में देखिए अगर आप फिक्स पोजीशन चाहते हैं तो आपको 1 लाख तक भी देना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पोजीशन पे अगर आप नहीं जाते हैं, आप चाहते हैं कि बिना किसी पोजीशन के ऐसे रैंडम सर्च में आपका जो बिजनेस है वो आ जाए, तो आप यहाँ पे भी लगभग 30 से 30K से लेकर के 40K के बीच में आप पेमेंट ले सकते हैं। ये तो ईयरली मैंने बता दिया। अगर मैं मंथली की बात करूं कि मंथ में कितना पे कर सकते हैं, तो मंथली देखिए आपको मंथ की जो इसका डिवाइडेशन होगा वो फीस प्लस जीएसटी लगा करके लगभग 3,000 या फिर 3500 के आसपास पर मंथ वो एडवांस में आपसे पेमेंट लेंगे। साथ में 18% के हिसाब से जीएसटी भी लेते हैं, ठीक है ना। तो आप ये दे सकते हैं, तो आपको मंथली मिल जाएगा। तो अब आप रजिस्टर्ड हो जाए, सपोज कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, पेमेंट दे दिया। अब इसके आगे बिजनेस कैसे काम करता है, इसमें पैसा कैसे आता है, ठीक है ना। जब आप इस तरीके से रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, कोई आपको गूगल पे सर्च करेगा, आपको नहीं सर्च करेगा, डायरेक्टली कीवर्ड्स वो आपसे पूछेगा। आपने डाल दिया क्लास 10th को आप पढ़ाते हैं, 9th को पढ़ाते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को पढ़ाते हैं, तो जब आप गूगल पे सर्च करोगे, गूगल से डायरेक्टली इन सर्च इंजन्स पे सर्च जाती है, ठीक है ना। वहां से क्या करेगा, आप सारी लिस्ट खुल के आ जाएंगे, जितने भी बिजनेस रजिस्टर्ड होंगे सबकी लिस्ट नाम की आ जाएगी। साथ में आपको अपनी भी लिस्ट नीचे देखने को मिलेगी। कोई भी पर्सन वहां से आपको कॉल कर सकता है, आपको मैसेजेस कर सकता है और आपको कांटेक्ट कर सकता है। अब ये आ गई, किसी ने आपको कांटेक्ट कर लिया, अब आप पैसे कैसे उससे कमाएंगे। जो आपको कांटेक्ट करेगा उसमें 2 पर्सन हो सकते हैं, एक तो स्टूडेंट हो सकता है, दूसरा टीचर भी हो सकता है। जैसे मान लो आप तो बिजनेस करने वाले हो, आपके साथ और सारे टीचर्स भी जुड़ेंगे। जैसे मैं बिजनेस जब कर रहा था तो मेरे साथ लगभग मेरठ शहर से 2000 प्लस और दिल्ली शहर से भी लगभग 1500 प्लस टीचर जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट भी आपको सर्च करेंगे, टीचर भी सर्च करेंगे। जब आपको स्टूडेंट सर्च करेंगे, अगर आप खुद पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो उनसे मोल भाव करके फीस वगैरह सेट करके, तो अलग अलग सिटी की देखिए अलग अलग फीस होती है, 3,000 से लेकर के 10-10 हज़ार तक हमने चार्ज किए हैं पर मंथ, ठीक है। तो आप अपनी सिटी के हिसाब से देख लीजिएगा कितनी वहाँ की डिमांड है, ठीक है। वो आपसे स्टूडेंट से
अपना फिक्स करके आप जाके खुद पढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, कैसे, अगर मान लो टीचर सर्च करता है तो टीचर को ना आप उसका नंबर सेव कर लीजिए और उसको उन सारे टीचर्स इस तरह से आपको 1 महीने के अंदर, देखिए ये फीडबैक है, आपको जिस दिन आप रजिस्टर करेंगे उसके 1-2 दिन के अंदर ही आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। जो टीचर्स आपको सर्च कर रहे हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लो, उनके नंबर्स, मोबाइल नंबर्स की उनकी डिटेल लेकर के पूरा एक व्हाट्सएप पे अपना चाहें तो आप ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं। अब जैसे मान लो अलग अलग एरिया से आ गए आपके पास क्वेरी, ठीक है ना, उसी एरिया का स्टूडेंट भी है। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात कर लूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मान लो जैसे मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, यहाँ से किसी टीचर ने सर्च किया मुखर्जी नगर से, मैंने उसका नाम सेव कर लिया, मुखर्जी नगर के ये फला सब्जेक्ट का टीचर है, ठीक है। दूसरा, 10 दिन बाद वहीं उसी शहर से, उसी से सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बच्चा, मान लो मुखर्जी नगर से ही कोई स्टूडेंट सर्च किया अब, ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूँगा, इस बच्चे का नंबर इस टीचर को दे दूंगा, ठीक है। तो हमें पैसा कैसे मिलेगा, जब आप इस टीचर को देंगे तो टीचर से आप पहले बात कर लेंगे कि सर हम आपको ट्यूशन के बच्चे प्रोवाइड कराएंगे, होम ट्यूशन के, और हम आपसे फर्स्ट मंथ में 50% चार्ज लेंगे, जो भी फीस डिसाइड होती है। सपोज दैट किसी बच्चे की फीस 5000 डिसाइड होती है, तो आप टीचर से पहले पेमेंट में मान लो 2500 रुपये ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी इस तरीके से अर्निंग होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। धीरे धीरे आपके पास बहुत सारे टीचर्स की लिस्ट बन जाएगी, जैसे आज मेरे पास बहुत सारे टीचर्स हो चुके हैं, उसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट भी आने लगेंगे और ये बिजनेस आपका धीरे धीरे चलता जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि एक जेन्युइन टीचर हो, जिसके भी घर पे भेज रहे हैं आप जिस शहर पे रह रहे हैं उस लेवल से आपको ऑथराइज रखना है कि टीचर जेन्युइन हो, कोई फ्रॉड वाला ना हो और इज्जतदार हो, पढ़ा लिखा हो, वहाँ जाने के बाद कोई और हरकतें ना करे, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पे प्रॉब्लम भी हो जाती है। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं 2016 से ये काम किया हूँ, तो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी अर्निंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं। आप सोचो, अगर जैसे मैंने लिखा लाखों कमा सकते हैं, तो 100% आप कमा सकते हैं। आप अगर मान लो 5-5 हज़ार के 5000 के आपके खुद के ट्यूशन अगर सेट हो गए, तो आप अगर दिन के 3 या 4 ट्यूशन भी पढ़ाते हैं तो 20-25 हज़ार तो आप खुद भी कमा सकते हैं। अगर मैं एक एवरेज सिटी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कम फीस है, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बात करता हूँ, साथ में आपके मान लो जो टीचर आपसे जुड़े हैं, शुरुआत में पहले महीने में तो उतना नहीं आएगा, जब नेक्स्ट मंथ में जैसे टीचर बढ़ गए, स्टूडेंट बढ़ गए, तो आपने महीने में मान लो 10 टीचर अपने सेट कर दिए, 10 टीचर सेट कर दिए और मान लो सबको 5-5 हज़ार का ट्यूशन मिला, तो महीने में आपको लगभग 10 टीचर 50 हज़ार 25 हज़ार रुपये तो उनसे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो आपके कम्युनिकेशन स्किल, आप कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आपका कितना अच्छा बिजनेस माइंड है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। बाकी इतनी सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप इतना काफ़ी है आपको अपना काम शुरू करने के लिए। और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हाँ, हमें इस चीज़ से रिलेटेड और भी डाउट है या कोई भी अदर क्वेश्चंस है। एक सेकंड, मैंने यहाँ कुछ लिखा था शायद, हाँ ठीक है। किसी भी और जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे कि सर हमें इससे रिलेटेड है, तो मैं आप लोगों को पर्सनली भी उस चीज़ के लिए गाइड कर दूंगा। और इसमें क्या नेगेटिव्स आ सकती हैं, वो भी कुछ चीज़ें नेगेटिव भी आती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर सच में क्या ये प्रॉब्लम कर सकती है, तो आप अपने क्वेश्चन रखेंगे, मैं उसका जवाब भी दे दूंगा, ठीक है। बाकी हाँ, अगर किसी को ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग का बिजनेस के बारे में जानना है कि इसमें ऑफलाइन किस तरीके से हम रजिस्टर्ड हो सकते हैं या अपना जो होम ट्यूशन का बिजनेस है उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप ऑफलाइन कोचिंग कैसे चला सकते हैं, स्कूल कैसे स्टार्ट करना चाह सकते हैं, प्ले ग्रुप का या मिडिल तक का, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड आगे मैं वीडियो लाने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को पता है यहाँ पे जितने भी टीचिंग गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं मैं सबकी प्रिपरेशन भी करवाता हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट है यहाँ से अपने साथ जुड़ने पे, ठीक है। तो यहाँ तक ये वीडियो को रखते हैं। बाकी और भी कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी नया सजेशन होता है तो आप लोग वेलकम है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।